पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिसाइड किया है कि सरफराज अहमद को ना अभी कंटिन्यू करते हैं रेड बॉल क्रिकेट के हेड कोच के तौर पर। लॉजिकल भी यही बनता है। अभी उनको एक ही तो सीरीज़ मिली थी एज ए हेड कोच, ये बांग्लादेश वाली 2-0 से हार गए तो आप हेड कोच फारग कर देंगे, ये कहाँ की अकलमंदी है। शान मसूद के ऊपर जो है ना तलवार लटकी हुई है। शान मसूद की कप्तानी अगर बच जाती है ना तो ये शान मसूद के लिए बहुत बड़ा मिरेकल होगा, जो मेरे पास इत्तलात है। अच्छा, सरफराज अहमद को ना लॉन्ग रन देने की एक और मेजर रीज़न वो ये है कि जिन खिलाड़ियों से बात हो रही है ना कि मतलब एज ए हेड कोच रिप्लेसमेंट सरफराज की, उनके साथ अभी ना टर्म्स एंड कंडीशंस प्रॉपर जिसे कहते हैं एग्रीड अपॉन नहीं हुए। जैसे यूनुस खान का नाम लिया जा रहा है और ये वो, तो इस वजह से पीसीबी ना अभी कह रहा है कि पहले ज़रा सरफराज अहमद को भी थोड़ा टाइम मिल जाए, इधर भी हमारी नेगोशिएशन जो हैं वो फाइनल हो जाएं, फिर उसके बाद देखेंगे। अगर इधर सारा मामला ठीक हो गया यूनुस खान के साथ तो ठीक है, सरफराज अहमद को चेंज कर देंगे, पुरानी ड्यूटीज़ दे देंगे जहाँ पर वो शाहीन्स के साथ और अंडर 19 के लेवल के ऊपर जो कोचिंग और मेंटोरिंग वगैरह कर रहे थे उसको कंटिन्यू करें। रेड बॉल क्रिकेट का हेड कोच वो हम यूनुस खान को बना देंगे फॉर एग्जांपल, ठीक है। लेकिन अगर इधर मामला तो नहीं हल हो पाते या टर्म्स एंड कंडीशंस या एग्रीमेंट पे नहीं पहुंच पाते पीसीबी विद यूनुस खान, तो फिर सरफराज अहमद जो है वो एज इट इज़ करें कंटिन्यू टिल द टाइम के कोई सोल्यूशन मिलता है। अच्छा, मुझे भी ना ये बड़ी अजीब सी बात लगी है कि यार सरफराज अहमद को आपने एक तो पहले ही आप लाए, वो कुछ समझ नहीं आता। हेड कोच भी हैं, सिलेक्शन कमेटी का भी पार्ट हैं, वो ये एक आधी नौकरी दो, आपने सैफ़ी भाई को दो पकड़ा दी हैं, ठीक है। और सैफ़ी भाई का हेड कोच में उस लेवल का भी एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो यहाँ तो फिर आप उनको लॉन्ग रन दें कि सैफ़ी भाई को समझ आए कि यार कोचिंग शोचिंग का क्या हिसाब किताब करना है। और अगर नहीं तो फिर सैफ़ी भाई को लाना ही गलत था आपका। पहले फिर उन्हें जाकर कोई कोर्सेज वोर्सेज करवाएं, वो चेक करें दुनिया भर में हेड कोचिंग किस हिसाब किताब से की जा रही है। ये हमारी क्रिकेट है, ऑल ऑफ अ सडन हमारी क्रिकेट का ना वो वाला हिसाब है, वो जिसे मैं हमेशा कहता हूँ ना सेठ की नौकरी। आज जी क्या कर रहे हो, घास काट रहा हूँ, छोड़ो जाके बर्तन धो दो, चलो जी बर्तन धुलवा लिए। अब अच्छा आप क्या कर रहे हो जी, बर्तन धो रहा हूँ, छोड़ बर्तन धोने को, जाके तेल लेके आ मेरे सर की मालिश कर दे। हमारे यहाँ तो इस तरह हर चीज़ को हर मतलब फील्ड का एक्सपर्ट एक बंदा समझ लेते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। एक बंदे से एक ही काम हो सकता है ना। तो सरफराज अहमद से आप एक काम लें, आप सिलेक्शन में भी हैं और हेड कोच भी हैं, प्लस वो उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर मेरा ख्याल है सैफ़ी भाई को अभी थोड़ा फिर टाइम दें। एक सीरीज़ के बाद जज करना आई डोंट थिंक सो। शान मसूद को आपने 16 टेस्ट मैचेस दिए हैं एज़ कैप्टन, उनकी जजमेंट समझ में आती है। और शान मसूद के लिए अभी कोई हालात इतने ठीक है नहीं। अब शान मसूद की ना बचत एक ही सूरत में हो सकती है कि जब ये ना डिसाइड हो कि अगला कप्तान बनाना किसको है। सलमान अहमद है रेस में, सऊद शकील हैं, रिजवान का भी नाम लिया जा रहा है। सलमान अहमद कहते हैं कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं। फिर मेरा सवाल यह है कि सलमान अहमद आउट ऑफ नोवेयर कहाँ पर आ गया। सऊद शकील को जो इतना अरसा वाइस कप्तान बना के रखा है वो किस खाते में है। टेक्निकली तो शान मसूद के बाद सऊद शकील का नंबर बनता है ना कि आप सऊद शकील को बना दें कैप्टन, आप उससे वाइस कप्तानी तो ले रहे हैं ना, तो फिर ठीक है। और शान मसूद आया था, सऊद शकील भी आ गया था, तो वही एक ही जितना, तो वो ठीक है कंटिन्यू करें। मतलब शान मसूद गया, उसके बाद उसका वाइस कैप्टन बन जाए, सलमान अली आगा को वाइस कैप्टन बना दें। प्रोसीजर के साथ, कोई प्रोसेस के साथ लेकर चले ना, ऐसे थोड़ी है। आप भी उसको फिर किस चक्कर में बनाया हुआ था भाई। ये तो वही बात होगी कि मॉनिटर तो किसी को भी बना देती हैं क्लास का, लेकिन सर जी का फेवरेट बच्चा कोई और होता है। वो सारे काम उस फेवरेट बच्चे से करवा रहे होते हैं। मॉनिटर जो है वो सोच रहा होता है कट्टे का बैज ही लग गया बस, और तो कख नहीं मेरे जिम्मे। ये सऊद शकील के साथ तो वो वाला हिसाब है। ऊपर से परफॉर्मेंस भी सबकी है की तरह की है ना। आप सलमान की परफॉर्मेंस देख लें, आप सऊद शकील की देख लें, वो इन रिसेंट टाइम्स बैटिंग में कुछ खास नहीं कर पा रहे। रिजवान भाई ठीक है, लेकिन रिजवान भाई का प्रॉब्लम यह है कि सारी दुनिया को पता है वो अगर उनको टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया ना, अच्छे खासे किस्म के लांचे खुल जाने। और पीसीबी जो है ना वो कहता है इतना दर्द सर नहीं लेना। रिजवान भाई के मैं बता रहा हूँ आपको, कप्तान बनने से प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि पीसीबी को ये भी डर लगा रहता है टीम के अंदर ना मसले शुरू हो जाएं। और रिजवान भाई जो हैं वो जिसे कहते हैं थोड़ा असरा भी नहीं करते, वो साफ बोल देते हैं। जैसे उन्होंने कह दिया था मेरी मर्जी की टीम ही नहीं है, मुझसे क्या पूछते हो। तो वहाँ पता चल गया कि अच्छा ये तो कुछ और चक्कर चल रहा है। तो ये अंदर खांचे ना बहुत कुछ है। अभी फ़िलहाल सरफराज अहमद की तो मुझे नौकरी पक्की लग रही है। शान मसूद का ना
शान मसूद भाई जो है ना मसाला डाल लें। शान मसूद को खुद ही साइड पे हो जाना चाहिए। वो वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड में कप्तानी करके क्या कर लेंगे? सीरीज़ जितवा देंगे ये दोनों? सवाल मेरा ये है। आई रियली डोंट थिंक सो। मुझे नहीं लगता। वेस्ट इंडीज़ में तो हम वैसे ही मेरा ख्याल है एक आधी सीरीज़ के 2 सीरीज़ जीते हुए हैं। हम तो वेस्ट इंडीज़ में जाके इतना नहीं, मतलब हम नहीं जीते हुए इतनी कोई ख़ास सीरीज़। एक शायद बराबर की थी और मिसबा के टाइम पे शायद जीते थे, कुछ इस तरह था। वो यासिर शाह ने जिसमें हमें लास्ट विकेट ली थी वो शायद हम सीरीज़ जीते थे, कुछ इस तरह था, मुझे याद पड़ता है। तो इंग्लैंड में तो वैसे ही आपके सामने ही है। पता नहीं शान मसूद क्यों नहीं जा। शानी भाई चले जाएं, नहीं हो रहा आपसे, ना आपसे बैटिंग हो रही है ना आपसे कप्तानी हो रही है, तो क्या ज़रूरत है हमें बिला वजह में ज़िल्लत अपने मुंह पर मलने की। पीस आउट।